अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू क्यू एल एस क्विक लर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है एल ई ए अपॉइंटेड पर्सन पार्ट 7 विंड स्पीड कैलकुलेशन। आज का टॉपिक है विंड स्पीड कैलकुलेशन। ओके, ये छोटा टॉपिक है, जस्ट विंड स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसमें फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, आपको मालूम है डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट विंड स्पीड का डिफरेंट विंड स्पीड माना जाता है। फॉर एग्जांपल नियोम में 38 किलोमीटर पर आवर ऊपर जाने से हम लोग लिफ्टिंग ऑपरेशंस स्टॉप कर देना है। ऐसे थोड़े साइट्स में 34 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर है। डिफरेंट साइट के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है। ओके, एक्चुअली ना वो स्टैंडर्ड सही है जो साइट्स के कंडीशंस के हिसाब से स्टैंडर्ड्स देते हैं, लेकिन जब विंड स्पीड कैलकुलेट करते हैं, जब विंड स्पीड रहता है वो लोड के ऊपर डिपेंड होकर रहता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, और वो विंड किस लोड पे कौन सा कितना एरिया पे इफेक्ट होकर रहता है, इफेक्ट होता है, उस चीज के हिसाब से हम लोग विंड स्पीड कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टैंडर्ड्स में 38 किलोमीटर पर आवर बोले हैं। एक स्टैंडर्ड में, नियम स्टैंडर्ड में 38 किलोमीटर पर आवर है। इससे ऊपर जाने से हम लोग स्टॉप करना है। लेकिन ये नॉर्मल जनरल विंड स्पीड है। लेकिन जब लोड के ऊपर आ जाता है, वो लोड का डिफरेंट कैलकुलेशन रहता है। वो लोड के हिसाब से हम लोग विंड स्पीड कैलकुलेशन करना है। ओके, चलो अभी फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल के साथ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। विंड स्पीड कैलकुलेशन का, विंड स्पीड का एक फॉर्मूला है। ओके, V max is equals to V manufacturer into root over a total root है 1.2 into maximum weight divided by area into drag coefficient। ओके, सेम यही फॉर्मूला मैं इधर दिखाया हूँ इमेज में, क्योंकि आप ये रूट से कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं सेम फॉर्मूला इधर आपको शो किया हूँ। ओके, चलो, V max मतलब क्या है? मैक्सिमम विंड स्पीड एज पर लोड। ओके, मैक्सिमम विंड स्पीड ये फाइंड आउट करना है हम लोग। लोड के हिसाब से विंड स्पीड हम लोगों को कितना चाहिए फाइंड आउट करना है। V मैन्युफैक्चरर, मैक्सिमम विंड स्पीड परमिसिबल बाय मैन्युफैक्चरर। आप क्रेन्स के लोड चार्ट्स देखे होंगे, मैं एग्जांपल में अभी आगे वीडियो में मैं शो करूंगा। लेकिन हर एक क्रेन में ना नीचे आपको विंड स्पीड लिखा रहता है, लाइक 11 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर्स पर सेकेंड, वो लिखा रहता है। वो वैल्यू हम लोग वी मैन्युफैक्चरर में लेना है। ओके, और 1.2 स्टैंडर्ड है, रूट ओवर 1.2 स्टैंडर्ड है। मैक्सिमम वेट, लोड वेट, आप जितना कौन सा लोड का आप विंड स्पीड कैलकुलेशन कर रहे हो उसका मैक्सिमम वेट। और ये एरिया, एरिया एरिया क्या है? एरिया फॉर एग्जांपल आप रेक्टेंगुलर एक कंटेनर उठा रहे हो। अभी आपको ये देखना है विंड इफेक्ट ये लॉन्गर साइड में हो रहा है या शॉर्टर साइड में हो रहा है, वो एरिया हम लोगों को चाहिए। ओके, और ड्रैग कोफिशिएंट, ड्रैग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? CW मतलब ड्रैग कोफिशिएंट। जब एक लोड के ऊपर विंड लगता है, वो थोड़ा लोड वाइब्रेशन होना मतलब हिलना होता है ना, हिलता है ना, उसे ड्रैग कोफिशिएंट कहते हैं। ओके, ये एक एक शेप का, डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट वैल्यूज रहते हैं। ये मैं आपको नीचे कैलकुलेशन में मैं शो करूंगा। ओके, अब एक एग्जांपल में हम लोग फाइंड आउट करते हैं विंड मैक्सिमम विंड स्पीड एज पर लोड कैसे कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, वी मैक्स कितना विंड स्पीड, मैक्सिमम विंड स्पीड एज पर लोड फाइंड आउट करना है। वी मैन्युफैक्चरर 14 मीटर्स पर सेकेंड, ये मैं किधर से लिया हूँ मैं आपको शो करता हूँ लोड चार्ट में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं शो करता हूँ। ओके, मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम वेट कितना? 4 टन। यही लोड ले लो, यही वेट है, इसको 4 टन है। ओके, इसका लोड 4 टन है। और एरिया, एरिया क्या है? 3 मीटर्स इंटू 4 मीटर्स। ये देखो, ये एरिया, 3 मिड लेंथ और हाइट। ओके, मतलब आपका पूरा विंड इस डायरेक्शन में आके इसको पूरा मतलब ये विंड पूरा इस एरिया पे आपको अफेक्ट कर रहा है। उस एरिया का आप लोग उस लेंथ और विड्थ का डायमेंशन लेना है। ओके, कितना हुआ? 3 इंटू 4, 12 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.4। सी 1.4 कैसे आया?
ये देखो नीचे एक टेबल दिया हूँ। CW क्या है? ड्रैग कोफिशिएंट है। जब एक लोड के ऊपर आपका विंड जाके इधर लगता है, ये लोड थोड़ा मतलब हिलता है ना, शेक होता है, वाइब्रेशन होता है, उसको ड्रैग कोफिशिएंट कहते हैं। वो ये लोड के हिसाब से आपको वो वैल्यू ऐड करना है। ओके, चलो अभी मैं इधर दे रहा हूँ, देखो अभी कौन सा ये शेप कौन सा है? रेक्टेंगुलर शेप है। चलो पहले पूरा हटा लें इसे। हाँ, ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है ना। रेक्टेंगुलर शेप में विंड ये है। ड्रैग कोफिशिएंट का वैल्यू 1.2 टू 2 2 तक। ओके, 1.2 से 2 के बीच में आप वैल्यू ले सकते हो। मैं कितना लिया हूँ इधर? 1.4 लिया हूँ। ओके, इधर मैं कितना लिया? 1.4 लिया हूँ। सेम ये रेक्टेंगुलर है, और दूसरा शेप ऐसे ऐसे होने से उसका ड्रैग कोफिशिएंट कितना है? सेमी सर्किल समझ लो इसको। मतलब अगर एक विंड इस टाइप में इधर लग रहा है, ये साइड में आपको विंड नहीं है, ये साइड में विंड लग रहा है आपको, मतलब पूरा ड्रैग कोफिशिएंट इधर से होगा ना, ये डायरेक्शन में जाएगा, वो 0.8 टू 1.4 इसके बीच में आप मतलब लोड पकड़ के आप अंदाजा से ले सकते हो। मैक्सिमम 1.4 ले लो, मुश्किल नहीं है, हाईएस्ट जितना है उतना ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये नीचे वाला देखो। अगर विंड इस एरिया पे अफेक्ट कर रहा है, मतलब जब लोड लिफ्ट कर रहे हो विंड इस डायरेक्शन में आ रहा है, उसका ड्रॉप क्वेश्चन 0.3 टू 0.8। ओके, देखो इधर से कम हो गया ना। क्यों? अब ये विंड तो पूरा टोटल इसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इधर तो थोड़ा मतलब कर्व है, विंड ऊपर से भी निकल जा सकता है। ओके, इसका ड्रैग कोएफिशिएंट इतना है। अभी हम लोग रेक्टेंगुलर पे काम कर रहे हैं, मतलब रेक्टेंगुलर लोड लिफ्ट कर रहे हैं। इसका ड्रैग कोएफिशिएंट कितना? 1.2 टू 2 है, मतलब टोटल मैं 1.4 इधर ड्रैग कोएफिशिएंट ले लिया। ओके, चलो आपको लोड चार्ट में मैं ये 14 मीटर पर सेकंड में शो करता हूँ। ये देखो ये लोड चार्ट है। ये लोड चार्ट किसका है? 300 टन का मैं लिया हूँ एग्जांपल में। ओके, अब नीचे इधर देखो, इधर लिखा हुआ है 14 मीटर पर सेकंड। यही वैल्यू इधर लेना है, वी मैन्युफैक्चरर में वही वैल्यू लेना है आपको। ओके, और ये टेबल है, ये ड्रैग कोएफिशिएंट का टेबल है। मैं इधर आपको शो किया हूँ ना, इधर तो नॉर्मल मैं लिख के शो किया हूँ। ये नॉर्मल चार्ट है ड्रैग कोएफिशिएंट का, आपको गूगल में कहीं पे भी मिल जाएगा। आप इस वैल्यू ड्रैग कोएफिशिएंट का इस वैल्यू के अंदर से, शेप के हिसाब से इस वैल्यू के अंदर से आप ले सकते हो कोई सा भी। ओके, तो अभी ये वैल्यूज फॉर्मूला पे प्लेस करते हैं हम लोग। Vmax is equals to V manufacturer into root over 1.2 into maximum weight divided by area into drag coefficient. Okay, V manufacturer कितना लिया? 14 मीटर पर सेकंड। आपको मैं शो किया हूँ लोड चार्ट पे, ये देखो ये वाला। ओके, 14 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1.2 तो कांस्टेंट है, और मैक्सिमम वेट कितना? 4 टन है। आप इधर जाने से मैक्सिमम वेट कितना है? हम लोग 4 टन लोड का वेट लेना है। और एरिया एरिया आपको शो किया हूँ, ये देखो ये एरिया 4 into 3, जिधर विंड इफेक्ट हो रहा है कितना हुआ? 12 स्क्वायर मीटर्स। ओके, ये 12 स्क्वायर मीटर्स। ड्रैग कोएफिशिएंट मैं आपको शो किया हूँ। ड्रैग कोएफिशिएंट इसके बीच में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं 1.4 ले लिया। ओके, ये ड्रैग कोएफिशिएंट है। अब इसको कैलकुलेट करने से 14 12.4 इंटू 4 4.8, 12 इंटू 1.4 इंटू 4 4.8, और 12 इंटू 1.4 करने से 16.8। टोटल कैलकुलेट करने से हम लोगों को कितना है? 7.42 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो सेम लोड चार्ट में हम अगर लिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे शो किया है 14 मीटर पर सेकेंड, लेकिन विंड कंडीशन जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ड्रैग कोफिशिएंट वगैरह लगा के, आपका एक्चुअल विंड स्पीड इतना होना चाहिए 7.42 मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा जाने से आपका लोड को डेंजर है, वो कभी भी मतलब अनबैलेंस हो सकता है, और ज्यादा मूवमेंट होके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। ओके, मतलब आप जब देखोगे लोड चार्ट के ऊपर, अगर 14 मीटर पर सेकंड रहने से अगर कैलकुलेशन करने से इतना आपको वैल्यू आ रहा है। अभी कितना आ रहा है? 7.42 मीटर पर सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर पर सेकंड के ऊपर हम लोग नहीं जाना है। अब इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर कैलकुलेट करने से 7.42 इंटू 3.62 से मल्टीप्लाई करने से
हम लोगों को किलोमीटर्स पर आवर आ रहा है। ओके, ये किलोमीटर्स पर आवर समझ में आया आपको? ये विंड स्पीड कैलकुलेशन है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। थैंक यू।